फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसकी इक्वेशन निकालनी है? लाइन की परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओहो, कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन के ऊपर? x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, वो इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। हैविंग x इंटरसेप्ट 3, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है कि ये x एक्सिस को कहां पे काटती है? कहां पे काटती है? 3 पर। 3 पर तो पॉइंट क्या होगा? 3 0। आया ना? चाहो तो एग्जैक्ट चित्र बना सकते हो, एग्जैक्ट चित्र नहीं बनाना तो आप तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वो x एक्सिस की बात कर रहा है तो जो बना लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, वो बोलता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। यस और नो? ये लाइन एक लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। हो गई इसके ऊपर परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है? x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। और हैविंग x इंटरसेप्ट, इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? 3। कितने दूरी पे काटती है? 3 पर, तो पॉइंट क्या होगा? बोलो। 3 0। यस और नो? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट हो गया। अब सारा खेल किसका चलेगा? स्लोप का। इसको नाम दे दो एक लाइन L1 और इसको नाम दे दो क्या? L2। इसके स्लोप को नाम क्या दे दो? M1। इसके स्लोप को नाम दे दो M2। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकाले। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। अब पॉइंट तो उसने दे दिया, अब सारा खेला किसका चलेगा? स्लोप का। है कोई माइकल लाल जो आइडिया बता दे स्लोप कैसे निकलने वाला है? ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -1। M1 आ जाएगा। पक्की बात है भाई। चित्र बन चुका है, अब आपको क्या लिखना है? लेट M1 बी द स्लोप ऑफ किसका? M1 बी द स्लोप ऑफ L1 एंड M2 बी द, इसको बोल दो इसके स्लोप को M1, इसके स्लोप को M2, इसके स्लोप को M1 बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, किसी को कुछ भी बोलो। तो M1 बी द स्लोप ऑफ L1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ L2। क्लियर है भाई? हाँ या ना? क्लियर है भाई? ठीक है। अब मुझे जो लेट करते हैं वो निकालना होता है भाई, बात नहीं करनी है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। तो आपके पास M1 बी द स्लोप ऑफ L1, M2 बी द स्लोप ऑफ L2। क्या गिवन है कि दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर। L1 परपेंडिकुलर टू L2। बताओ अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया M1 मुझे निकालना है कोई माइकल लाल जो M2 बता दे इसका स्लोप कितना होगा? बोलो क्या होता है? -a/b, तो -1/-7 हो गया। यस और नो? -a/b, ये कट गया, 1/7 हो गया। तो M2 कितना आ गया? 1/7 इक्वल्स टू क्या? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो M1 बराबर कितना आ गया भाई? -7। निकल गया स्लोप। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो एक पॉइंट से पास करती है 3 0, और इसका स्लोप M1 हम निकाल चुके हैं। M1 स्लोप निकाल चुके हैं -7। तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की? तुम्हें पता है क्या होती है? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप क्या है? M1। y माइनस y1 कितना है? बोलो 0। x माइनस x1 कितना है? 3। M1 कितना निकाला? -7। सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 0 y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -7x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 21। इसको इधर ले जाओ तो 7x एंड प्लस y एंड -21 इक्वल्स टू क्या? 0। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो क्या आंसर है। समझ आ गई बात भाई? ये तो आसान क्वेश्चन था यार, होना चाहिए था तुम्हारा। कितने सारे क्वेश्चन कर लिया ऐसे तो। x इंटरसेप्ट दे दिया, मतलब किस पॉइंट से पास कर दिया? 3 0 से, और ये लाइन इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1। तो इसका स्लोप आ जाएगा और पॉइंट आ गया। पॉइंट और स्लोप पता है तो इक्वेशन निकालनी आती है। अच्छा बताओ, कुछ और शॉर्टकट निकाल सकता था मैं? बताओ क्या शॉर्टकट लगा सकता था मैं? स्लोप पता लग गया इसका, M1 कितना है? -7, और x इंटरसेप्ट पता लग गया, इसको बोल दो d। क्या बोल दो? d। और कौन सा रूल लगा सकते हो? इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप याद है? देखो x इंटरसेप्ट दे दिया, d दे दिया, स्लोप हमने निकाल लिया।
तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आंसर आना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। बोलो क्या होती है, y बराबर क्या, mx माइनस md, यही था, कर दो। y बराबर m कितना है, माइनस 7x माइनस md, ये रहा m और ये रहा d, कितना आएगा साथिया 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 21, इधर ले जाओ इसको, तो y ये क्या हो गया 7x प्लस का हो गया और इधर आके माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी आ जाएगा। क्या लगाया हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है, x का इंटरसेप्ट दे दिया, d दे दिया और m हमने निकाल लिया, तो y इक्वल्स टू mx माइनस md होता है, हाँ या ना। d कितना रख दिया 3, m कितना रख दिया m1 माइनस 7 और सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने ऐसे निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग बराबर ही पड़ेगा। अगर आपकी एक भी क्लास छूटी है तो आपके पास सही मौका है, वीडियो देखकर पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। चले भाई आगे। जल्दी करो, आज इसको खत्म करेंगे और कल से मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस में संडे तक मिसलेनियस खत्म हो जाना चाहिए, देखते हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखना भाई क्या बोल रहा है, सभी ध्यान से देखेंगे। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यार ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। आपके पास एक लाइन दे रखी है L1 बोल दो, एक लाइन दे रखी है L2 बोल दो, इसके बीच का एंगल निकालना है थीटा, यस और नो। तो उसके लिए आपको L1 का स्लोप निकालना पड़ेगा, उसको नाम दो m1, L2 का स्लोप का नाम क्या दोगे m2, यस और नो। अब कर लो लेट, गिवन है आपके पास एक L1 लाइन, क्या है L1 लाइन, √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 या -1 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हो। एक L2 लाइन है हमारे पास, क्या 1x प्लस √3y एंड -1 इक्वल्स टू 0, दो लाइनें दे रखी है। लेट क्या करा है मैंने, स्लोप, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ किसका, L1 का, एंड m2 बी द स्लोप ऑफ किसका, L2 का। क्लियर है भाई, और थीटा बी द एंगल बिटवीन किसके, L1 एंड L2। कोई दिक्कत भाई किसी को। अब आपको m1 m2 निकालना पड़ेगा। क्या आप m1 निकाल सकते हो, फटाक से बताओ क्या होगा, -a/b माइनस √3/1, तो क्या आ गया -√3। m2 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या होगा -a/b -1 क्या √3, दोनों निकल गया। अब निकालना क्या इनके बीच का एंगल, tan थीटा, तो tan थीटा निकाल लेते हैं। बोलो क्या होगा tan थीटा, बोल दो, मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, पक्की बात है, सिंप्लीफाई कर लो। tan थीटा बराबर मोड m1 बोलो -√3 माइनस m2 बोलो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√3, अरे हाँ हम भाई, अपॉन में 1 प्लस m1 बोलो -√3, m2 बोलो माइनस का 1/√3, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो tan थीटा निकल ही रहा है बस खाली, तो ये आ गया ये -√3 एंड प्लस का 1/√3 अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 1 √3 कट जाएगा, ध्यान दो, √3 क्या हो गया, कट गया, ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, अरे हाँ या ना यार, कैलकुलेशन आसान सी, +1 हो गया, कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1
इसका कर दो एलसीएम, √3 इधर आएगा तो क्या होगा, √3 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इधर 1 हो जाएगा। क्लियर भाई? और नीचे क्या है, 2 है, और पूरे का मॉड है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो tan थीटा बस निकल ही रहा है, tan थीटा रास्ते में है, तो ये क्या आ गया ऊपर, -2 बाय क्या, √3। यस और नो? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। ये 2 कट गया तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, मॉड, ऊपर क्या आया, -1/√3। मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, तो ये पॉजिटिव का 1/√3 हो जाएगा। अब आपको पता लगाना है tan की फॉर्म में 1/√3 कब होता है, बोलो, tan 30 डिग्री पर होता है, tan 30 डिग्री। tan कैंसिल, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 डिग्री। यही तो निकालना था, है? 30 और 150। हाँ, 2 आंसर है। अब 2 कैसे हैं वो भी बता देते हैं। ये थीटा कितना आ गया भाई, 30 डिग्री। इसके सामने भी कितना होगा, 30 डिग्री। 30 के 2 हो गए, यस और नो? ये कितने की लाइन हो गई, ये पूरी 180 की, तो 30 और ये 180 में से 30 गया 150, और इधर भी क्या होगा, 150। तो कौन कौन से एंगल होंगे, 4 एंगल है, 30 और 150, यस और नो? लेकिन 30 दो बार ही नहीं लिखोगे, 150 दो बार ही लिखोगे तो आंसर क्या होगा, 30 और 150। क्या हो गया आंसर, 30 और 150। बात समझ में आ गई?